नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, मनोज वाजपेयी जो जाने माने अभिनेता हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पे, घूसखोर पंडित। अब इसका ट्रेलर आया और हंगामा हो गया। उनके खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके खिलाफ लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, बल्कि फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे के खिलाफ भी। और कहा जा रहा है कि एफआईआर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दर्ज कराई गई है। यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस भी डाल दिया गया है। आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और बढ़ेंगे। इस बात के बावजूद कि नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी दोनों बार बार ये सफाई दे रहे हैं कि उनके फिल्म कहीं किसी पे कोई जातिवादी आक्रमण नहीं करती। जो पंडित शब्द है, जाति घूसखोर पंडित, वो एक किरदार के नाम पे है। लेकिन लोगों को ये बात इतनी चुभ क्यों रही है? ये पंडित या पंडित क्या कोई जातिवाचक विशेषण या संज्ञा है? हम सब जानते हैं कि जाति ब्राह्मण होती है। पंडित तो हिंदी का इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो किसी भी विद्वान के आगे लगाया जा सकता है। और हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो जाति से पंडित नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो उनको पंडित कहा गया। तो ये जो पंडित शब्द है वो जातिवाचक शब्द नहीं है। बेशक वो ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होने लगा। मान लिया गया कि वो ब्राह्मण जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, इसलिए वो पंडित होते हैं। लेकिन इन पढ़े लिखे विद्वान लोगों को आज गुस्सा आ रहा है कि ये पंडित, घूसखोर पंडित नाम जो है एक फिल्म का, वो पंडितों को घूसखोर बता रहा है। और ये प्रदर्शन जाहिर है कि जो स्थिति है उसमें देर सवेर यही लगता है कि फिल्म वालों को अपनी फिल्म का नाम बदलना होगा या कोई और सफाई पेश करनी होगी, तब जाके ये फिल्म रिलीज हो पाएगी। नहीं तो इसके खिलाफ हंगामा चलता रहेगा, अदालती आदेश आते रहेंगे। अब इस बात को दूसरे सिरे से देखना चाहता हूं। पंडित शब्द आपको इतना बुरा क्यों लग गया? एक घूसखोर पंडित की कहानी आपको अपने पूरे जातिवादी पहचान पर हमला क्यों लग गई? क्या ब्राह्मण या पंडित घूसखोर नहीं होते हैं? क्या इस समाज में पाखंड और बेईमानी के जो बहुत सारे रूप हमारे सामने हैं, क्या उनमें ब्राह्मणों या पंडितों की कोई भागीदारी नहीं है? ये असल में करप्शन का कोई भी रूप हो, झूठ या बेईमानी का कोई भी ढंग हो, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, समाज को चलाने वाले लोग, समाज के नियम तय करने वाले लोग सबसे ज्यादा सेंधमारी करते हैं। ये दुनिया भर का अनुभव बताता है। एक समय यूरोप में पाप विमोचन प्रमाण पत्र बेचे जाते थे। ये 14वीं-15वीं सदी की बात है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर उतरे कि ये तो पाखंड है। ऐसे पाखंड हम अपने समाज में देखते रहे हैं। लेकिन मैं बात जो कह रहा हूं आज, ब्राह्मणों के पाखंड को लेकर नहीं कह रहा हूं। पंडित होना गर्व की बात है अगर आप पढ़े लिखे हों, और इस पढ़े लिखे में अपने पूर्वग्रहों से मुक्ति की बात भी शामिल है। अगर ये मुक्ति हो तब तो अच्छी बात है। लेकिन हम पाते क्या हैं कि जो लोग दूसरों को लगातार बरसों नहीं, दशकों नहीं, सदियों से उनकी जाति को गाली के रूप में इस्तेमाल करते रहे, वो आज अपने एक शब्द के इस्तेमाल पे इस तरह नाराज, इस तरह उखड़े हुए हैं कि सड़क पे उतर रहे हैं। पिछले दिनों यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई, उनको लेकर हंगामा हुआ। वो गाइडलाइंस क्या थी? उस गाइडलाइंस में सिर्फ ये लिखा था कि ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के खिलाफ किसी तरह का भेदभाव न हो, उनको लेकर कोई अपमानजनक टिप्पणी न की जाए, कोई एतराज, उनको उनकी अवमानना करने वाला कोई शब्द न हो। लेकिन हमने पाया कि इतना भर इस देश के सवर्ण समाज को मंजूर नहीं था।
ये भी उसको लगा कि उसके विशेषाधिकार पे, गाली देने के उसके अधिकार पे एक तरह की चोट है। मैं देख रहा था टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, चाहे वो डीयू से आ रही हो, चाहे बीएचयू से आ रही हो, उसमें एक चिंता इस बात की थी कि हम मजाक में किसी को कुछ बोल दें तब भी हमारे ऊपर केस हो जाएगा। एक ने कहा कि आदत पड़ी हुई है, मुंह से अगर किसी की जाति निकल जाए तब भी आप हमारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। आज एक फिल्म को लेकर उनका सात्विक क्रोध बताता है कि असलियत क्या है। आप जाति की पहचान को लेकर कितने सजग हैं। पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बनाया जा रहा है कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो अगड़ों के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। पंडित तो बेचारा हमेशा से गरीब रहा है, हमेशा से असुरक्षित रहा है, मांग कर खाता रहा है, वो उसको आरक्षण तक की सुविधा नहीं मिली, सबसे आसानी से उसकी पिटाई हो जाती है। ये सारी बात कही जा रही है। तथ्य हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते। तथ्य बताते हैं कि इस देश में दलित सबसे ज्यादा पिट रहे हैं, आदिवासी सबसे ज्यादा पिट रहे हैं। उनको पीटने वालों में सब शामिल हैं। दलित भी हो सकता है दलितों को पीट रहे हों, जो ताकतवर दलित है अपने से कमजोर दलित को पीट रहा हो। ओबीसी भी, कई जो मध्य जातियां हैं, मझोली जातियां हैं, जो पैसे से और राजनीति में संपन्न हो गई हैं, वो भी ये काम करती हैं। बल्कि कहा जाता है कि ओबीसी और दलितों के बीच दलित ओबीसी से ज्यादा डरते हैं क्योंकि सीधी पिटाई उनके हाथों होती है। तो लेकिन जो कानून था, जो दिशा निर्देश था, वो ओबीसी को माफ करने के लिए नहीं था। वो बोल रहा था कि किसी के खिलाफ अन्याय हो, उस अन्याय का, किसी के अवमानना हो, उस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। इसके लिए हर कॉलेज में, हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक केंद्र होना चाहिए जो इनकी शिकायतें सुने। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि पिछले दिनों लगातार ऐसे मामले आते रहे जहां दलितों को, पिछड़ों को अपने संस्थान की उपेक्षा, अपने संस्थान के उपहास का सामना करना पड़ा और वो बिल्कुल प्राणांतक साबित हुआ। रोहित वेमुला की कहानी, पायल तड़वी की कहानी, ऐसे कई नाम हैं जो याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने संस्थान में वो सम्मान नहीं मिला जो बराबरी के आधार पर मिलना चाहिए था। वहां उनकी जातिगत पहचान आड़े आ गई। और इस जातिगत पहचान पे हमला करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। सीधे गाली देना, सीधे किसी को पीटना जरूरी नहीं होता है। कोई गुजर रहा हो और एक हिकारत भरी हंसी भी, एक उसके किनारे पे थूक देना भी पर्याप्त होता है कि देखो तुमको हम किस लायक समझते हैं। इस तरह की बारीक शिकायतें होती हैं, इस तरह के बारीक चोट होते हैं, इस तरह के शातिर हमले होते हैं कि आप उनके खिलाफ शिकायत ठीक ढंग से नहीं कर सकते। आपकी शिकायत झूठी करार दी जाएगी। तो ये सब होता रहा बीते दिनों, और अब अचानक पंडितों को, ब्राह्मणों को लग रहा है कि पंडित शब्द एक घूसखोर के लिए इस्तेमाल करके उनकी पूरी जाति का अपमान किया जा रहा है। शुक्र है कि ये काम जिन लोगों ने किया, अगर ये अपमान का नहीं, फिल्म का नाम रखने का, फिल्म का मुख्य किरदार जो है वो मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, नीरज पांडे। तो आप, या वो अगले तो जरूर होंगे, मैं उनकी जाति नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूं, लेकिन आप उनकी बनाई फिल्म पे भी आपको इतराज है। लग रहा है कि पंडित शब्द क्यों आ गया इसमें? पंडित तो घूसखोर नहीं हो सकता है, या किसी एक जाति को घूसखोर बताना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं भी मानता हूं ठीक नहीं है। लेकिन क्या आप बिना फिल्म देखे तय कर लेंगे सिर्फ नाम के आधार पे? ऐसे उपक्रम पहले भी होते रहे हैं। और क्या घूसखोर पंडित नाम वाकई किसी जाति पे हमला है? आप फिल्म देखते, बात करते, या चलो ठीक है मैं यहां तक मान लेता हूं कि कुछ को ये अपने खिलाफ हमला लग रहा होगा, लेकिन तब उन ऐतिहासिक हमलों का क्या जो आप जाति के नाम पे दलितों को गाली देते रहे हैं, जिनकी जाति को आपने गाली में बदल दिया है,
जिनकी सामाजिक पहचान को अपने गाली में बदल दिया है, क्या उनके खिलाफ भी आप जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आप कार्रवाई के पक्ष में हैं? आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो? अगर हो तो यूजीसी की गाइडलाइंस का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ले जाया गया? आप गाली देने का अधिकार भी अपने पास रखना चाहते हैं और ये भी विशेषाधिकार चाहते हैं कि कोई आपकी ओर उंगली न उठाए। ये जो चीज है ये धीरे धीरे नहीं चलेगी, ये दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वो रास्ता अभी लंबा है, लेकिन शायद देर सवेर इन जातियों का अहंकार टूटेगा, और वो नहीं टूटेगा तो भारतीय समाज टूटेगा। इस समाज को बचाना है तो इस अहंकार से मुक्ति पानी होगी, और ये इल्जाम भी झेलना होगा कि कोई पंडित भी घूसखोर हो सकता है। वो कोई जातिवादी होना उसके लिए, मतलब घूसखोर होने के लिए किसी खास जाति का होने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो जो फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पे, घूसखोर पंडित, मुझे लगता है उसके विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। देखना है इस विरोध का प्रतिकार फिल्मकार कैसे करते हैं। शुक्रिया।